उस जड़ी बूटी का पता है, उसका नाम नहीं पता मुझे कि उसको कहते क्या हैं। अच्छा वो अभी लगने में टाइम है, तो हम लोग उसके मीनवाइल क्या करते हैं कि जंतर लगा देते हैं। अब भाई ये आपकी ज़मीनों को बहुत पीछे लेकर चले गए हुए हैं। ज़मीन के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। कैसे करें, क्यों करें, ये ना हम करें और बारिश आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ ARB फार्म्स के ऊपर। आज जो मैंने आपको अपडेट देनी है वो बड़ी मज़े की अपडेट है। ये हमने लगाया था जंतर। मज़े की तो नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ दी है। ये हमने लगाया था जंतर। अब इस जंतर के लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं? ये हमारा बाग है थोड़ा सा बड़ा। ये वाला जो बाग है ना, ये इसके दरख्त जो है ना, ये थोड़े एज में ज़्यादा है। अब इसके नीचे इस टाइम कोई भी फसल करने का टाइम नहीं था, क्योंकि आगे जो असली फसलें होती हैं, जो मज़ेदार क्रॉपिंग का टाइम होता है, वो होता है 9th-10th मंथ, यानी कि सितंबर अक्टूबर। अच्छा वो अभी लगने में टाइम है, तो हम लोग उसके मीनवाइल क्या करते हैं कि जंतर लगा देते हैं। अब ऑर्गेनिक की तरफ हमारा प्लान है, हमने ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, हमने ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना है आगे। ऑर्गेनिक की तरफ जाना क्या इतना आसान है? आपको क्या लगता है कि ऐसे मुंह उठाया, जमीन उठाई और ऑर्गेनिक की तरफ चल पड़े? भाई ये आपकी जमीनों को बहुत पीछे लेकर चले गए हुए हैं। जमीन के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जमीन जब एडिक्टेड हुई है स्टीरॉइड्स की, केमिकल की, तब अगर आप उसको ऑर्गेनिक पे लेकर आए हैं, तो 50 मन अगर वो आपको पैदावार दे रही है, तो फौरन ऑर्गेनिक पे वो आपको 10 मन देने लग जाएगी। ठीक है, या आप उसको रेस्ट दें जमीन को। अब रेस्ट देंगे तो उतने टाइम आपको लॉस है। तो आप इन चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, एक अल्लाह पाक ने ऑर्गेनिक प्रोसीजर बनाया है कि ये जमीन का नाइट्रोजन लेवल बेसिकली कम हो जाता है। अब अल्लाह पाक ने एक प्रोसीजर बनाया है इसको पूरा करने के लिए। वो क्या है कि आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करके ज़मीन के अंदर मिलाते हैं, तो ज़मीन आपकी ऑर्गेनिक मटेरियल, अपना ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो जल्दी से प्रोड्यूस कर लेती है, अपनी सेट कर लेती है, ताकि वो पैदावार अच्छी दे सके। अब एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये जंतर है। ये जंतर आप ग्रो करते हो, बड़ा करके फिर इसको रूटावेट कर देते हो, यानी कि इसके अंदर ज़मीन के अंदर मिला देते हो। तो ये भी ज़मीन को बहुत ताकत देता है। इसमें भी नाइट्रोजन लेवल बहुत अच्छा है, प्रोटीन लेवल इसके अंदर बहुत अच्छा है। ये ज़मीन के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो ये कर देते हैं। तो हमने अभी क्योंकि इसमें दोबारा क्रॉपिंग करनी थी, तो ये वाला जो बाग है, इस बाग के अंदर ये जंतर हमने लगाया हुआ था। इस जंतर को ना अब लगी है सुंडी। जो मेन बात है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर यहाँ से डिस्कस करना चाहता हूँ, अब भाई इसको लगी है सुंडी। अब ये जो सुंडी इसको लगी है, ये सारा इसको बर्बाद करती जा रही है। इसके पत्ते जो है ना, ये खाती जा रही है। अब सुंडी का होता है स्प्रे। बेसिकली इसका जो स्प्रे है, वो आप जो अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हो, तो वो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते आपने उबाल कर, ठीक है ना, और एक और जड़ी बूटी होती है, मुझे ना उस जड़ी बूटी का पता है, उसका नाम नहीं पता मुझे कि उसको कहते क्या है। मैं उसको देख के समझ जाता हूँ। ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। ये बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं, आप लोग यहाँ से नजर आ जाते। ये थोड़ी सी लगी हुई है, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़े बड़े पत्ते जिसके लगे हुए हैं, ये ठीक है ना। इसके अंदर होता है दूध, जैसे दूध सा होता है ना, ऐसा होता है। वो निकाल कर और उसके अंदर नीम का पानी मिलाकर और फिर करते हैं स्प्रे। ये है ऑर्गेनिक तरीका। और जो केमिकल तरीका है, वो इसका है कि आप इसके अंदर जो है ना, वो केमिकल लो और फिर उसके बाद स्प्रे करो। जब आप स्प्रे करोगे तो फिर आप उसके बाद जितना मर्जी उसको ऑर्गेनिक कहते रहो, वो ऑर्गेनिक खत्म होगी, क्योंकि केमिकल ने अपना काम जो है ना वो कर दिया। ठीक है। अच्छा अब जो भी स्प्रे करें, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ठंडे टाइम किया जाए, यानी कि धूप के टाइम नहीं किया जाए, और शाम के टाइम किया जाए, और वो 24 घंटे तकरीबन जो है ना हुआ रहे। ये भी अब उसके लिए ज़रूरी है। तो आजकल मौसम चल रहा है बरसात का। अब जिस टेंशन के अंदर हम 2 दिन से फंसे हुए हैं कि भाई ये करें ना करें, स्प्रे इसका कैसे करें, क्यों करें, ये ना हम करें और बारिश आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब ऊपर से गिरता है तो नीचे पानी लगाना पड़ता है। उस पानी जब वो नीचे सुंडी नीचे गिरती है, तो वो पानी से भी वहाँ मर जाती है, ठीक है। या उसका अपना एक अमल होता है, वो जमीन में चली जाती है, अल्लाह उसको बचाना चाहे तो उसको बचा लेता है, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से जो भी अल्लाह का नेचर का सिस्टम है वो होता है। अब हम इस चीज के अंदर फंसे हुए हैं। स्प्रे भी अपने रेडी किए हुए हैं, हमने हर चीज रेडी की हुई है कि भाई शाम के टाइम जो है ना, आज हम मगरिब को कर दें, मगरिब को, लेकिन आज फिर 8 बजे फोरकास्ट है बारिश की। अब बारिश अगर हो जाती है तो हमारी सारी की सारी मेहनत जाए, और बारिश नहीं करते तो ये देख रही हैं, ये पत्ते जो है ना मुरझाने लग गए हैं, खत्म होने लग गए हैं, सारे पत्ते जो है ना इसके मुरझाने लग गए हैं, ये और खराब होती जाएगी। तो आजकल हम इस चीज़ को देख रहे हैं, मगर आज स्प्रे कर देंगे। अब आपने दुआ करना है कि बारिश ना हो। कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे कि बारिश हुई है या नहीं हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझ नाचीज़ अहमद रईस को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।